नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे मऊगंज। 241 करोड़ के निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और मुख्यमंत्री आमने सामने विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे थे ज्ञापन देने। जमकर हुआ हंगामा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पिलर में दरारें, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की जन्मशती के अवसर पर कांग्रेस करेगी महासम्मेलन का आयोजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मऊगंज जिला पहुंचे, जहां कई कार्यक्रमों में शरीक हुए। इसके बाद देवतालाब में जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मऊगंज पहुंचे, जहां देवतालाब में 241 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसके पहले मुख्यमंत्री 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से बहुती पहुंचे, जहां परंपरागत शैला नृत्य से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने बहुती जलप्रपात का भी भ्रमण किया। दोपहर 12 बजे के बाद देवतालाब पहुंचे, जहां शिव मंदिर में पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जिले में 241.33 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक गिरीश गौतम सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देवतालाब, जहां मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए इसी दीपावली के बाद 1,000 रुपया महीना चालू करेंगे। लाड़ी बहना आपकी राशि 1,000 रुपया। और इसके लिए भी मत देखना, हमने कहा 2028 तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना आपको घर देखने मिलेगा। 3,000 रुपया महीना लाड़ी बहना। जैसी नियत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार सालों तक काम कर रही है। इसलिए यहाँ पर भी जब आपकी सिंचाई परियोजना की बात आई तो 4 जिलों में लाभ मिलने वाला, जिसके माध्यम से सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, चारों के चारों कितना बड़ा एरिया लगभग सब मिला करके जो मुझे बताया गया 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। जोरदार आयोजन करें हमारी सिंचाई परियोजना के लिए। यात्रा करते आज चारों धाम की यात्रा हो जाए, लेकिन हमारे श्री महादेव के दर्शन नहीं करे तो यात्रा पूरी नहीं होती है, ये अधूरी रह जाती है। क्या आस्था है, और आस्था के साथ परमात्मा का स्वरूप भी। कितने मंदिर गया होगा पता नहीं, लेकिन एक ही स्थान पर, एक ही देव स्थान पर अलग अलग देवताओं के ऐसा लग रहा है कि पंचतत्वों की अलग अलग पिंडियां हैं। ये पंचतत्वों का बना शरीर और ये 5 महाभूतों से बनी सृष्टि, इसका लघु रूप देखना तो हमारे महादेव का यहाँ देखो देव तालाब में आनंद आया। अब तो तालाब भी अच्छा हो रहा और हम इसकी बात करेंगे। मेरे बीच में से ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर को भी परमात्मा ने विश्वकर्मा से ही बनवाया होगा, दूसरा कोई भी बना सकता है। विश्वकर्मा के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। ये देवताओं की रुचि है, देवताओं का भाव स्वभाव है। और यहां से अगर त्रिकोण देखो, इधर इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर बनारस, काशी विश्वनाथ और बीच में देव तालाब, ये जो देव तालाब की भूमिका है। तो मैं महाकाल से आता हूं तो महाकाल के तुम लोग कहेंगे बोले महाकाल महाराज की। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान आज मऊगंज में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना अपने दल बल के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। नवगठित जिला मऊगंज में राजनीतिक घमासान चरम पर पहुंच गया है।
एक ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता व पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना अपने हजारों समर्थकों के साथ विरोध दर्ज कराने रवाना हुए। प्रशासन ने लगातार बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बन्ना समर्थकों का काफिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जगह जगह बैरिकेड तोड़ते हुए समर्थक आगे बढ़ते रहे, जिसमें पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। विपक्ष की मांगे थी कि आवारा पशुओं पर नियंत्रण लगाया जाए, किसानों को पर्याप्त खाद की उपलब्धता कराई जाए और पत्रकारों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई जाए। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि जिस तरह शराब की आपूर्ति साल भर ठेके पर बिना रुकावट के होती है, उसी तरह किसानों के लिए समिति स्तर पर गांव-गांव खाद पहुंचनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 2 बार की जरूरत में भी किसानों को खाद उपलब्ध कराने में विफल रहती है। फिलहाल हजारों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने निकले बन्ना के इस आंदोलन ने मऊगंज की राजनीति और पुलिस प्रशासन दोनों को हिला दिया है। जाली नहीं पकड़ना, जाली छोड़ दो, जाली नहीं पकड़ेगा, कोई जाली नहीं पकड़ेगा, जाली छोड़ो, जाली छोड़ो। अरे मैं आता ही कैसे है क्या भाई, आइए आइए आइए, आप लोग बाल बच्चे की लड़ाई ना परेशान मत होइए, आइए 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 क्रांति मेला चलते हैं। रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पिलर में दरारें आ गई हैं, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पिलर में दरारें आई हैं, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट में पाया गया है कि अस्पताल के बेस का एक मजबूत पिलर अपनी जगह से लगभग 1.5 फीट खिसक चुका है। स्थिति यह बन गई है कि बड़े हादसा हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि समय रहते मरम्मत और संरचनात्मक जांच नहीं की गई तो पूरा स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। जब फॉल सीलिंग गिरने की घटना हुई थी तब प्रशासन ने इसे छोटी तकनीकी गड़बड़ी बताकर टाल दिया था, मगर अब जब पिलर अपनी जगह से खिसक गया है तो किसी छोटी गलती का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आगामी 17 सितंबर 2025 बुधवार को पद्मधर पार्क रीवा में कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश, प्रदेश, संभाग और जिले भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। सम्मेलन में कांग्रेस के विचारों और दिशा निर्देशों पर चर्चा के साथ संगठन को मजबूत बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। देखिए 17 सितंबर को श्रीनिवास तिवारी जी का जन्मदिन रहता है और पहले हम लोग इसको कांग्रेस पार्टी के महासम्मेलन के रूप में मनाते थे। आज उनके जन्म दिवस का ये 100वां वर्ष है।
ये उनका शताब्दी वर्ष है। हम लोगों ने तय किया है, जिला कांग्रेस कमेटी ने और जिले भर के कांग्रेस के नेताओं ने ये तय किया है कि इस दिन हम एक कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन बनाएंगे और श्रीनिवास तिवारी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर इसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, हमारे विंध्य के नेता आदरणीय राहुल भैया, कमलेश्वर पटेल जी और तमाम प्रदेश और इस देश के आसपास के सभी नेता इस दिन पधारेंगे। और हम लोगों की आज ये बैठक शहर कांग्रेस कमेटी की तैयारी बैठक थी। आज ये तैयारी बैठक संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ कहा है कि इसमें वो जम के भागीदारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग उपस्थित। और उनके सामने ही हमने पहला चुनाव 2004 में लड़ा। आदरणीय राय शर्मा जी के नेतृत्व में दादा का असीमित प्यार और आशीर्वाद हमको मिला है और हमको ऐसे लगता है कि वो नहीं है, उनका भी आशीर्वाद आज भी हम सभी कांग्रेस जनों। राम सिंह त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला एवं सम्मान समारोह के अंतर्गत आज मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के बलदेव सिंह सभागार में आज राम सिंह स्मृति व्याख्यान माला एवं सम्मान समारोह के अंतर्गत रामायण और आधुनिक चुनौतियों विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सारस्वत सम्मान भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व वक्ता के रूप में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रसिद्ध लेखक, विचारक एवं मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि राम की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी विनाशकारी सोच के लोग आम जन के ऊपर हमला करते हैं। हमारी संस्कृति हमेशा से ही स्त्री को सम्मान देने वाली रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता की प्रोफेसर NP पाठक, पूर्व कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा ने। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रिका प्रसाद चंद्र और समाजसेवी अजय शुक्ला भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आरती श्रीवास्तव ने किया। विषय प्रवेश और अतिथियों का परिचय वरिष्ठ पत्रकार एवं एडजंक्ट प्रोफेसर जय राम शुक्ल ने किया। आभार प्रदर्शन अखंड सिंह परिहार ने किया। इस दौरान विश्वविद्यालय का प्रशासन, स्टाफ, प्राध्यापकगण और भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। डाउट से शुरू होता है, तो साहब हमारे यहाँ भी जो है राम कथा डाउट से ही शुरू होती है, संशय से ही शुरू होती है। और लेकिन जो है वो संशय अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वो जीवन का एक अंग है, वो जीवन नहीं। उस संशय वाली चीज का जवाब उनसे मिलता है जिन्हें तुलसी आरंभ में ही कह देते हैं, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणम। तो उस तरह से हमारे यहाँ मिलन होता है और उस तरह से जो है वो बात बनती है उसकी। तो मुझे ये कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे यहाँ जो संवाद है, वक्रता है, जश्न ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस शिविर में 500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सुबह 9:30 बजे तक ही आशा से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। रक्तदान करने आए युवाओं ने कहा कि ये सेवा का काम है, ज़रूरतमंदों की मदद करना हमारा धर्म और फर्ज। खास मौके पर रक्तदान के माध्यम से मानवता की सेवा का जो संदेश दिया गया वो समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत रखेगा। आपने ये एक आवाम फाउंडेशन का रचना की है, क्या उद्देश्य था, क्या इसमें? बेसिकली सबसे पहले तो मैं आवाम का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। आवाम कोई फेस नहीं है, भले मैं मीडिया के सामने हूँ। मेरा नाम रफ़ी कैसर खान है, मैं आवाम फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि एक फेस चाहिए होता है इसलिए मेरा फेस सामने है, बट ये आवाम हज़ारों लोगों का आवाम है। इस चेहरे के पीछे हज़ारों चेहरे हैं, तो हज़ारों चेहरे कैमरे में आ नहीं सकते, इसलिए शायद मेरा चेहरा है। तो आप ये जितने लोग यहाँ पे हैं जो काम कर रहे हैं, ये सारा आवाम है
और बेसिकली इसका जो सोच है, मकसद है अवाम शुरू करने का, हमारे 4 से 5 मकसद हैं। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो हमारी काम ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो किसी कौम के हों, किसी धर्म के हों, उन तक मदद पहुंचाना, उनकी परेशानी में उनकी मदद करना। मदद आपकी बीमारियों में हो सकती है ब्लड डोनेशन करके, मदद आपकी त्योहारों में हो सकती है साफ़ सफाई करके, मदद आपकी हम कर सकते हैं उनके पढ़ाई लिखाई को लेके, कोई गरीब बच्चा है पढ़ नहीं सकता उसको मदद कर सकते हैं, मदद हो सकती है कैरियर काउंसलिंग को लेके कि पढ़ चुका है अब आगे कैरियर कैसे बनाए, रोजगार कैसे मिले। तो इस तरीके के काफ़ी मकसद लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज रक्तदान शिविर भी लगवाया है, कितने लोगों का लगभग? उन्हीं मकसदों में से एक मकसद, जैसे मैंने बताया, रक्तदान शिविर है। इसका रक्तदान शिविर का जो 2 मकसद है हमारा, सबसे पहला मकसद तो ये है जो भी ज़रूरतमंद हैं, आज की डेट में 181 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ऐसे हैं जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, उनको ब्लड नहीं मिल पाता, तो उनको राहत मिलने वाली है। और ये जागरूकता अभियान है, खास करके हमारे मुस्लिम जो भाई हैं, हम लोगों में मुस्लिम में इसकी थोड़ा जागरूकता कम है, तो इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए खास तौर से हम लोगों ने ये मुस्लिमों के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आज जो हमने टारगेट रखा है 500 यूनिट का, और केवल मुस्लिम भाई मिलकर ये 500 यूनिट ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम पूरे समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुस्लिम भाई हिम्मत वाले हैं और हमेशा हम लोग दान करना, लोगों के लिए अच्छा करना, बेहतरी करना सोचते हैं। जिले के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जिले के लिए यही संदेश है कि आप सब दुआ करें अवाम फाउंडेशन के लिए। एक दिन बेशक ऐसा आएगा कि हमारा रीवा जो है वो पूरे देश में माना जाएगा प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए। कि आज रक्तदान शिविर चल रहा है जी, आप डोनेशन कर रहे हैं, क्या? ये बहुत अच्छा एक लक्ष्य है। हमारे अवाम फाउंडेशन ने मुस्लिम समाज की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पे एक बहुत अच्छे काम का बीड़ा उठाया था, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया कि 500 यूनिट मेगा ब्लड डोनेट समाज की तरफ से हम लोग संगठित होकर करेंगे। उसी मिलादुन्नबी के तारतम्य में आज इसका आयोजन किया गया है, जिसको अवाम फाउंडेशन बखूबी सारे वॉलेंटियर्स, सारे बच्चे, सारे युवा नौजवान आज इस प्रोग्राम को शामिल होकर कंप्लीट कर रहे हैं। जिले वासियों के लिए क्या? पूरे जिले वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को भी ये संदेश है कि रक्तदान के प्रति जो समाज में भय का वातावरण है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है, तो बिल्कुल ऐसा ना सोचें। ब्लड डोनेट करना बहुत ही सामाजिक काम है और बहुत ही पुण्य का काम है, किसी की जान बचती है इससे। तो हमें ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए और इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। जिला लेवल पर, शहर लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर भी हम लोग इस अभियान को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। आपने ब्लड दिया है? जी, पहली बार है कि नहीं, ये तीसरी बार हैगा। तीसरी बार? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहते? जो लोग नहीं देते हैं वो लोग भी ब्लड दें, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की मदद होती है इससे। जैसे इस बार मुस्लिम समाज जी आगे बढ़कर आया, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है और हर किसी को आगे आना चाहिए इसमें, हर कोई हिस्सा ले और साथ में अपना ब्लड डोनेट करें और जो भी है सब साथ में आए। इससे बहुत अच्छा एक मैसेज आएगा, लोगों की बहुत अच्छी मदद भी होगी और ये हर किसी को करना चाहिए। ये आज कल कोई त्योहार था, उसके त्योहार? हाँ, ये हमारे सरकार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत के मौके पर ये हमारे भाइयों ने, अवाम फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। उनकी जश्न विलादत के साथ, उनकी यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर ये ब्लड को डोनेशन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हक। आज रक्तदान शिविर चालू है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आदाब सभी रीवावासियों को और हिंदुस्तान के लिए एक पैगाम है। आज ये 1500 हमारा ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार जो था, उस अवसर पे हम लोगों ने आवाम फेडरेशन की तरफ से एक मुहिम चलाई गई कि हम लोग क्यों ऐसा काम करें जिसमें एक रीवा का अलग से मैसेज जाए और रीवा का नाम हो। तो उसके तहत हमने आज ये 7 सितंबर को रक्तदान का आयोजन किया था, जिसमें हमारे आवाम के लोग, हमारे मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आज हमारे 500 यूनिट का खून देने का टारगेट था, लेकिन हम लोग 700 करीब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसके लिए जिसको भी जरूरत हो, जरूरतमंद को अस्पताल में खाली हाथ लौटना ना पड़े, खून की वजह से उसकी मौत ना हो, उसका ही हमारा पैगाम है। इसीलिए आज हम लोगों ने रक्तदान का आयोजन और शिविर रखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगम्बर की यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर अवाम फाउंडेशन मुस्लिम समाज की तरफ से ये रक्तदान शिविर लगाया गया। 500 यूनिट ब्लड देने का टारगेट है और इंशाल्लाह ये पूरा भी होगा। हमारी जो ये कोशिश थी कि इस्लाम का ये पैगाम है और कुरान में हुक्म है, सूरह मायदा में आयत नंबर 32 में है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ,
जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई तो ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इस्लाम के इसी पैगाम और इस्लाम के पैगंबर के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए आम करते हुए और इस पर अमल करते हुए ये मुहिम चलाई गई है और ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। और हमारी उम्मीद यही है कि हुजूर की आमद की खुशियां सारे जहान को नसीब हों। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम नौजवान साथियों का, खासतौर पर अवाम फाउंडेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, कि लोगों ने मिलजुल करके और ये इतना बड़ा काम शुरू किया और इंशाल्लाह ये मुकम्मल रहेगा। और इससे न सिर्फ समाज में बल्कि सभी जगह एक अच्छा मैसेज जाएगा। नौजवान, हर कम्युनिटी के लोग इसमें जुड़कर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जैन धर्म के पावन पर्व पर्युषण के अवसर पर आज शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व के अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे। पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। जैन समाज के धर्माचार्यों ने अहिंसा, संयम और आत्मशुद्धि का संदेश दिया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रही। मार्ग पर यातायात नियंत्रित कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा का पूरा ध्यान रखा गया। आज हमारे जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व का एक समापन समारोह हो रहा है। आज से 10 दिन पूर्व पर्युषण पर्व के रूप में हमारे 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। इसी धर्म के तहत एक साल में एक बार हम सभी लोगों से क्षमा याचना भी करते हैं, क्योंकि क्षमा ही सबसे उत्तम धर्म है। आज जो हिंसा संसार में फैल रही है, उसके कारण अस्त व्यस्त देश विदेश सब में समाजों में भिन्नता आ रही है, परंतु जैन समाज एकमात्र ऐसी समाज है जो ये संदेश दे रही है कि अहिंसा परमो धर्म, न राग न द्वेष, और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आज हमारे ये पर्युषण पर्व समाप्त हो रहा है। हम सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों से, रीवा के शहर के सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने राग देश को मिटाते हुए जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, अगर उनको आंशिक रूप से भी अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि पर्युषण पर्व पर सभी धर्मावलंबी हमारे को भी क्षमा करें और हम ही सभी धर्म प्रेमियों को क्षमा करते हैं। इसी जैन भावना के साथ हम सभी सभी लोगों से क्षमा, दिल से क्षमा, उत्तम क्षमा।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। अग्रवाल समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती अवसर पर अग्रसेन चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे और अग्रसेन जी को याद किया। महाराजा अग्रसेन की जयंती अवसर पर अग्रवाल समाज ने अग्रसेन चौक में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन के जीवन, उनके सिद्धांतों और समाज सेवा में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में श्रद्धालु, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। समाज के वरिष्ठ जनों ने महाराजा अग्रसेन द्वारा बताए गए सहकार, समृद्धि और मानव सेवा के आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सामूहिक प्रार्थना भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, सेवा भावना और नई पीढ़ी को प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वामी का समाजवाद, स्वामी का समाजवाद, जय कृष्ण, जय कृष्ण। अग्रकुल प्रवर्तक, समता मूलक समाज के संस्थापक, समाजवाद के जनक श्री खयाराट महाराजा श्री अग्रसेन जी की चौक की स्थापना के आज 11 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब एकत्रित हुए हैं। अग्रवाल समाज रीवा द्वारा यहाँ पर हमारे श्री राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोग से हम लोग को यहाँ पर चौक में मूर्ति लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके द्वारा यहाँ पर बहुत विशेष हम लोग को मार्गदर्शन दिया गया, स्नेह दिया गया, सहयोग दिया गया, जिससे आज से 11 वर्ष पूर्व हम लोगों ने यहाँ पर 7 सितंबर 2014 को माननीय मंत्री जी के कर कमलों से यह चौक का शुभारंभ हुआ था और आज 11 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर हम लोग चौक स्थापना दिवस मना रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों को आत्मसात करके उनके मतलब विचारों को याद कर रहे हैं, ताकि हम एक समाजवाद और समता मूलक समाज की स्थापना में जो भी योगदान हो दे सके। अग्रवाल समाज हमारे आदरणीय श्री राजीव तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित है। गणेश अग्रवाल जी, आपके कार्यकाल में यह चौक की स्थापना 2011 में हुई थी और हम लोग हर साल इस तरह। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।